नमस्कार। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के जो सभी वीडियोस हैं वो आपको देखने के लिए यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च करना है महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम जैसे कि क्लास 10th महेश वलांडे, तो आपको अपने क्लास के मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। और जिनको सेपरेट वीडियोस की लिंक चाहिए, सेपरेट आपको मार्गदर्शन चाहिए या फिर जो सेपरेट कोचिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसके मेंबर्स होना पड़ेगा। उसके लिए ज्वाइन बटन प्रेस करना है आपको और 3 वहाँ पे प्लान दिए हैं, उनमें से कोई भी एक प्लान आपको लेना है और उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको प्लान लेने के बाद आपको पर्सनली बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो दिए गए दो नंबर्स का हमें एलसीएम भी और एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। देखिए, ये जो एचसीएफ इंटू एलसीएम मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो सिर्फ दो नंबर के लिए ही अप्लाई होता है। 3 या 3 से ज़्यादा नंबर होते हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मेथड तो दी नहीं गई है, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहले हमें इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 27 को यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 को 13 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। 91 को 7 से डिवाइड होता है, 13 7 जा 91। तो पहले प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 ये प्राइम नंबर्स हैं। इनमें से हमें चेक करना है किससे डिवाइड होगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर 7 3 जा 21। 13 को 13 से ही डिवाइड, 13 1 जा 13। अब पहले हम एचसीएफ फाइंड करेंगे फिर एलसीएम। एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो भी यहाँ पे नंबर्स दिए हैं उनके हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 और 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो हमें यहाँ पे दो रूल ध्यान रखने हैं, एक एचसीएफ का और दूसरा एलसीएम का। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ जब हम फाइंड करेंगे तो हमें इन दोनों नंबर में या दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में जो भी कॉमन फैक्टर हैं वो लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे 2 है, इधर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 13 और 13, तो इन दोनों को अंडरलाइन करके यहाँ पे 13 के लिए 13 लिखना है। अब 13 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है, तो एचसीएफ यहाँ पे हुआ 13। अगर या दो से ज़्यादा नंबर कॉमन आते हैं तो उनका हमें मल्टीप्लाई करके एचसीएफ लिखना होता है। अब ये तो हुआ एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या रूल है, पहले हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं 13 और जो रह गए हैं वो बाकी बाद में लिखने हैं। या रह गया है 2 और यहाँ पे 7, तो 13 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 14 होगा। 14 को अगर हम
13 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 14, तो 14 3 जा 42 कैरी 4, 14 1 जा 14 प्लस 4 182। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम 182 रहेगा। सॉरी हमें यहाँ पे एलसीएम 182, इनका मल्टीप्लिकेशन 182। अब इसके बाद जो हमें प्रूव करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम है 182 इंटू एचसीएफ है 13, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो भी दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, और एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट। जो दो नंबर्स हैं वो 26 और 91, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट, ये दोनों भी प्रोडक्ट्स सेम हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104 प्लस 2 106 को 6 कैरी 10, 13 1 जा 13, 13 प्लस 10 तो ये 23, तो ये नंबर रहेगा 2366, 2366। अब फिर हमें इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन यही आना चाहिए 91 इंटू 26, तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, फिर 0 लेकर 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करना है 2 9 जा 18, प्लस करेंगे तो यहाँ पे 0, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 8 13 को 3 कैरी 1, 2366 यही आ चुका है। तो ये दोनों नंबर्स यहाँ पे इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि HCF इंटू एलसीएम या एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 510 और 92 का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए 510 के हमें पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 510 को 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 255। फिर 255 को भी 2 से डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12 को, तो 12 को 3 से डिवाइड होगा, तो 255 को 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 50। फिर 85 को 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 8 माइनस 5 3, 35, 5 7 जा 35। 17 प्राइम नंबर है, तो 17 को 17 से ही डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। 92 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 26। 23 एक प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। अब इन दोनों नंबर्स को हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। फिर हमें लिखना है HCF और LCM। अब जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों तरफ जो कॉमन फैक्टर्स हों
उनको ही लिखना है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 5 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 17 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही यहाँ पे HCF रहेगा। अब LCM के लिए 2 तो हमें यहाँ पे लिखना है कॉमन पहले, इनटू, अब जो कॉमन नहीं है वो सभी फैक्टर्स हमें यहाँ पे लिखना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब इन सब का हमें मल्टीप्लाई करके नंबर लिखना है। तो जो LCM आएगा इनका 2 इंटू 5, पहले इनका मल्टीप्लाई करिए 10, 2 इंटू 5 10 इंटू 3 इंटू 17 51 इंटू 2 इंटू 23। अब 23 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 46 होगा। तो 10 को 510 से मल्टीप्लाई 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 इंटू 46। अब 510 को 46 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 0 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। एक जीरो लेकर 4 से 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। फिर प्लस करना है तो 0 6 4 3 2, तो 2 3 4 6 0, 23,460 ये यहाँ पे आएगा LCM। तो HCF और LCM हमें यहाँ पे दोनों मिल चुके हैं। तो LCM इंटू HCF, LCM और HCF का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 23,460 इंटू 2, तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46,920। अब जो नंबर्स हैं उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो दो नंबर्स हैं उनमें 510 एक और दूसरा 92, अब इनका भी प्रोडक्ट यही मिलना चाहिए। तो 510 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 92 से। तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, एक जीरो लेकर 9 से डिवाइड कर, 9 से मल्टीप्लाई, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। एडिशन करेंगे तो यहाँ पे 0 2 9 6 4, 46,920। तो यहाँ पे दोनों भी नंबर सेम है। तो इसका मतलब LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप सभी को होमवर्क के लिए सॉल्व करना है, 336 इंटू 54। तो वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वहाँ पे हमें फाइंड द LCM एंड HCF फाइंड करना है। तो यही हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers by applying prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके हमें LCM और HCF दोनों फाइंड करना है। तो देखिए 12, 15 और 21 यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो प्राइम फैक्टर्स, 12 को 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, फिर 6 को 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, फिर 3 को 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 15 को 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 5 को 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 21 को 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21,
7 को 7 से डिवाइड होगा, 7 वन जा 7। तो इन सभी के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब इसके बाद हमें एक HCF फाइंड करना है और दूसरा LCM फाइंड करना है। तो जब भी HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमें इन तीनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो फाइंड करना है। तो तीनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है। तो 3 को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 3 3 3, तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3 आएगा और कोई भी यहाँ पे इसके अलावा फैक्टर नहीं है। अगर और भी कुछ फैक्टर्स कॉमन तीनों में आते हैं तो उनको यहाँ पे लिखकर मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, LCM जब भी फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तीनों में कॉमन जो फैक्टर है वो पहले लिखना है यहाँ पे। फिर इसके बाद दो दो नंबर्स में जो कॉमन है उनको लिखना है। 12 और 15 में जो कॉमन है 2 2, यहाँ पे 5, तो कोई भी कॉमन नहीं है। फिर 15 और 21 इनमें कॉमन क्या है, 5 7, कोई भी नहीं है। तो 12 और 21 में कॉमन लिखना है 2 2 और 7, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अब जो रिमेनिंग जो रह गए हैं वो सभी फैक्टर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। 2 2 जिनको लिखा है उनको अंडरलाइन करना है, 2 इंटू 2। फिर यहाँ पे 5 इंटू 7। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42, और ये जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो लिखना है। तो इसका मतलब 420 LCM होगा और HCF होगा 3। तो इसी तरीके से हमें आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें जो नंबर्स है वो 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29, ये तीनों भी जो नंबर्स हैं ये तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। तो तीनों भी अगर प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो HCF होता है वो होता है 1 नंबर। और अगर सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं और उनका हमें LCM फाइंड करना है तो इन सभी नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन हमें लेना होता है। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। तो अगर हम इन सब का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 11,339 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, देखिए 23 इंटू 11, फिर हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा। अब एक दूसरा आसान तरीका है 23 इंटू 11 करने का, सॉरी 23 इंटू 17 है दूसरा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आसान तरीका हो सकता है, लेकिन हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 3 जा 51, कैरी 5, 17 2 जा 34 प्लस 5 39। अब फिर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसे 29 से मल्टीप्लाई करना है। तो 391 को 29 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 30 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होगा, 0 यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखना है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, माइनस 1 इंटू 391। तो 391 इससे माइनस करना है तो 11730 माइनस 391। तो यहाँ पे 10 माइनस 9 1 9 रहेगा, यहाँ पे रहेगा 6 12 माइनस 9 3 6 माइनस 3 3, 11,339। तो इन दोनों का जो LCM होगा वो 11,339 यह होगा। तो आगे 8
9 और 25, ये 3 नंबर्स हैं, इनका HCF और LCM फाइंड करना है 8, 9 और 25 का। तो यह भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एट, 9 और 25 का जो HCF होगा वो 1 ही रहेगा, क्योंकि तीनों नंबर्स को 1 के अलावा कोई और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 8 के प्राइम फैक्टर्स, 9 के प्राइम फैक्टर्स और 25 के प्राइम फैक्टर्स। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स 2, 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 और 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो HCF इज इक्वल टू, तीनों नंबर्स में हमें कॉमन चाहिए। 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है। तो कोई भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हमें HCF 1 लिखना है। और जब बात आएगी LCM की, LCM फाइंड करना है, तो LCM इज इक्वल टू, ये जो सभी फैक्टर्स हैं, कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दो दो नंबर्स में भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे एक कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो इन सब का मल्टीप्लाई करना है। तो सब फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने के बजाय इन सभी नंबर्स का ही मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 9 इंटू 25, तो 25 8 ज़ा 200 होगा, 200 इंटू 9 तो 1800। तो यहाँ पे इनका जो LCM होगा वो होगा 1800। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।